वेलकम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी सिम। आपने अब तक अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े होंगे जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मशीन्स, लेकिन सिम उन सब को एक साथ जोड़ता है। सिंपल वर्ड में समझें, सिम का मतलब है पूरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेट कर देना। ये फ्यूचर इंडस्ट्री का बेस है, स्पेशली इंडस्ट्री 4.0 जिसमें ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एआई का यूज़ होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरव्यू। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग समझना ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। जैसे एग्जांपल ले लें कि एक आयरन है, आयरन को मशीनिंग कर रहे हैं तो क्या बनाए उसका, हम लोग बना लिए गियर। और अगर हम लकड़ी ले लें, वुड, तो उसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। उसको यूजफुल प्रोडक्ट में क्या बना लिए, फर्नीचर। इसमें क्या हुआ, इस प्रोसेस में वैल्यू ऐड होती है, रॉ मटेरियल की वैल्यू कम होती है, आयरन और वुड की वैल्यू कम होगी। और उसको जब हम लोग एफर्ट लगा लिए, मशीन टूल्स के साथ अगर एफर्ट लगाए तो उसकी वैल्यू में एडिशन हो गया। यहाँ मशीन टूल्स और ह्यूमन एफर्ट का यूज होता है। सिम इसी प्रोसेस को स्मार्ट बनाती है। तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मिला उसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा। यानी कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, यूज ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, वैल्यू एडिशन। ये मैन्युफैक्चरिंग का ओवरव्यू है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की। ट्रेडिशन में क्या होता था कि पहले मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती थी, मैनुअल वर्क ज़्यादा होता था, प्रोडक्शन स्लो था और एक्यूरेसी कुछ कम थी। अब मॉडर्न सिस्टम जब हो गया तो ऑटोमेशन का यूज होने लगा, सीएनसी मशीन्स यूज होने लगी, कंप्यूटर कंट्रोल करता है और इसके साथ ही हमारी जो एक्यूरेसी है, जो हाई प्रिसीजन मिलने लगा। तो क्लियरली इंडस्ट्री इवॉल्व हो चुकी है और सिम इसी इवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है। बात करते हैं कि नीड ऑफ ऑटोमेशन क्यों। आप सोचिए, अगर मैनुअल वर्क से प्रोडक्शन करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एरर्स होंगे, कॉस्ट बढ़ेगी। इसीलिए ऑटोमेशन ज़रूरी थे। ऑटोमेशन का मतलब मशीन खुद काम करे। अगर एग्जांपल लें कि सीएनसी मशीन ऑटोमेटिकली कटिंग करती है और रोबोट वेल्डिंग कर सकता है, तो ऑटोमेशन से क्या हुआ, स्पीड बढ़ी, एक्यूरेसी इम्प्रूव हुई और ह्यूमन एरर कम हुआ। अब क्या है कॉन्सेप्ट सिम का। सिम के कॉन्सेप्ट को अब समझते हैं। सिम का मतलब है डिज़ाइन, प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजमेंट। एक बार समझेंगे, डिज़ाइन के साथ हो रहा है प्लानिंग, के साथ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग और साथ में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट। ये सभी कुछ एक ही कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है। ये सभी एक ही सिस्टम कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। अगर एग्जांपल ले लें यहाँ पर, तो अगर डिज़ाइन चेंज होता है कैड में, अगर डिज़ाइन चेंज होता है कैड में, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन में भी चेंज हो जाएंगे और साथ ही जो मशीन्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के समय, वो भी चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे चेंज करा तो ऑटोमेटिकली सारे जगह चेंजेस हो जाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन किसके अंतर्गत है,
ये कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होता है सिम, ये सिम के द्वारा ही पॉसिबल करते हैं। अब जो उसके फंक्शंस हैं इंटीग्रेटेड सिम के, वो क्या है? पहला है जो सिम में डिफरेंट सिस्टम होते हैं, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करते हैं? तो कैड, कैम, CAP कैप और MRP के थ्रू। क्या है ये? इसका कैड क्या हो गया? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसमें डिज़ाइन बना लिए। इसमें क्या किया हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग किए। और कैप में क्या किए? प्रोसेस प्लानिंग। और MRP में क्या किए? मटेरियल प्लानिंग। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सब सिस्टम अलग अलग नहीं होते, इंटरकनेक्ट होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? इंटरकनेक्ट होते हैं। यानी कि फिर से अगर एक जगह चेंज हुआ, किसी एक जगह चेंज हुआ तो सभी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर एक जगह चेंज हुआ तो सभी जगह ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आखिर सिम के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या हैं? तो सिम का एक अल्टीमेट गोल है इंडस्ट्री को एफिशिएंट बनाना। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे प्रोडक्शन इंक्रीज करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, टाइम को कम करना, जिसे लेट टाइम हम लोग कहते हैं, डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको इम्प्रूव करना। इससे कंपनी जो है कम्पिटिटिव बन जाती है और जो वर्क कल्चर है वो बेटर हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की, कि सिम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, डाटाबेस होगा, कम्युनिकेशन होगा और मशीन्स होंगे। तो हार्डवेयर में क्या होगा? हार्डवेयर में हम लोग समझ सकते हैं कंप्यूटर, CNC मशीन, CNC मशीन्स। सॉफ्टवेयर में कैड, कैम प्रोसेस, प्रोग्राम्स। डाटाबेस में तो डाटा स्टोरेज। कम्युनिकेशन में नेटवर्क सिस्टम। मशीन्स में एक्चुअल, मशीन्स में जो इक्विपमेंट्स हो गए वो एक्चुअल मशीन्स। जो इक्विपमेंट्स है, इन सभी का इंटीग्रेशन ही सिम है। इन सभी का इंटीग्रेशन ही सिम है। अब फ्लो, सिम का फ्लो क्या है? पहला इनपुट, फिर प्रोसेस, इनपुट, इसके बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट, आउटपुट के बाद फीडबैक। ये है क्या? इसके सिस्टम को समझिए। इनपुट क्या हुआ? डिज़ाइन डाटा दिया गया, यहाँ पर डिज़ाइन डाटा दिया गया। अब प्रोसेसिंग में वो कंप्यूटर एनालिसिस करता है, कंप्यूटर जो है वो एनालिसिस किया। अब आउटपुट में प्रोडक्ट बना, आउटपुट में प्रोडक्ट बना और फीडबैक इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ होता है कि इसमें क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो सिंगल प्रोसेस है सिम का, ये प्रोसेस आपके सिम में है। तो ये इसका फ्लो हुआ, वर्क फ्लो। ये कंटिन्यूस लूप है जो सिस्टम को बेटर बनाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, इसके डाटाबेस जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डाटा एट मल्टीपल लोकेशन और नेटवर्क कनेक्टेड। अब इसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का मतलब है कि डाटा एक ही जगह नहीं होता। एग्जाम्पल ले लें, डिज़ाइन डाटा डिज़ाइन डिपार्टमेंट में होगा, डिज़ाइन डाटा
डिज़ाइन डाटा, डिज़ाइन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डाटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बट एक ही नेटवर्क के थ्रू सब कनेक्टेड होता है, एक ही नेटवर्क के थ्रू सभी कनेक्टेड होता है। बेनिफिट्स क्या है? सबको सेम डाटा एक्सेस मिलता है, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिम के अंदर। और एडवांटेजेस क्या हैं इस डाटाबेस के? तो इसके एडवांटेज हो जाएंगे कि फास्टेस्ट एक्सेस मिल जाएगा, शेयरिंग हो जाती है और रिलायबिलिटी इसकी बनी रहती है, डाटा जल्दी मिलता है, सब डिपार्टमेंट्स जो डाटा को शेयर करते हैं तो डाटा सिक्योर रहता है और डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है कि जो चीज़ जब जिसको चाहिए वो मिल गई। ये मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए इसेंशियल है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर अगर बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम इंश्योर करता है कंप्यूटर और मशीन और डिपार्टमेंट सब कनेक्टेड रहें। एक बार इसको ऐसे समझें कि कंप्यूटर से मशीन, मशीन से मशीन और डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट सब कनेक्ट रहें। ये बैकबोन है सिम का। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये बैकबोन है सिम का। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेटवर्क टाइप। नेटवर्क टाइप दो टाइप के हैं यहाँ पर, एक लेन, एक वैन, LAN वैन। तो ये क्या है? लैन जो होता है वो फैक्ट्री के अंदर होता है। लैन क्या है? फैक्ट्री के अंदर। लैन फैक्ट्री के अंदर। और वैन क्या है? अलग अलग सिटीज़ में या प्लांट्स कनेक्ट करने के लिए। ये है अलग अलग सिटी या लोकेशन लोकेशन या प्लांट्स को कनेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए कंपनी के जो मल्टीपल प्लांट्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में, वहाँ पर कौन सा यूज होगा? वैन वाला, है ना। और जो सेम फैक्ट्री में वहाँ पर वर्क हो रहा है वहाँ पर लेन के थ्रू हो जाता है। अब नेटवर्क एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? नेटवर्क एप्लीकेशंस यूज होते हैं CNC मशीन को कंट्रोल करने के लिए, CNC नेटवर्किंग, CNC मशीन को कंट्रोल करने के लिए CNC नेटवर्किंग, प्रोडक्शन मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग अलग है, और डाटा शेयर करने में ये अपना डाटा शेयरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब है कि आप लाइव देख सकते हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है। इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर फैक्ट्री है कि फ्यूचर फैक्ट्री स्मार्ट होगी, रोबोट काम करेंगे, AI डिसीजन लेगा, हम सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे। इसको इंडस्ट्री 4.0 भी कहते हैं। सोशल फैक्टर्स के क्या हैं? सोशल फैक्टर्स ऑटोमेशन से जॉब ख़त्म नहीं होती बल्कि चेंज होती है। अब स्किल्ड इंजीनियर्स के डिमांड बढ़ रही है, मैनुअल लेबर कम हो रहे हैं, इसलिए आपको स्किल्स को डेवलप करना होगा किसी भी हाल में, तभी आप इस AI इस रैपिड फायर टाइम में सरवाइव करेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होंगे इसके? तो आपके सिम लगाने में इनिशियल कॉस्ट जो होती है
वो मशीन, सॉफ्टवेयर, सेटअप सब महंगे होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होती है क्योंकि यहाँ पर मास प्रोडक्शन तेज़ हो सकता है और इफ़िशियंसी भी इस कारण से बढ़ती है। अब एक बार समरी कर लें तो इस ओवरऑल को हम लोग समझ सकते हैं। एक बार एक काम करते हैं, इस सभी को ओवरव्यू के तौर पे हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी सिम। सबसे पहले एक सवाल कि मैन्युफैक्चरिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अभी जितनी चीज़ हमने समझी उसको एक बार समराइज करते हैं कि अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली मैनुअल थी, ह्यूमन लेबर पर डिपेंडेंट सिस्टम था, स्लो, लेस एक्यूरेट और प्रोडक्शन लिमिटेड होता था। फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मशीन्स आए, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इसके बाद ऑटोमेशन का फेज़ आया जहां मशीन्स ऑटोमेटिक काम करने लगी। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी थी कि मशीन अलग अलग काम कर रही थी लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थी। तो यहाँ पर क्या था, हाँ, यहाँ पे एक उदाहरण भी समझ सकते हैं कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है और प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है। इसके बीच के कोऑर्डिनेशन जो वीक थे, इसी वजह से टाइम डिले होता था, एरर्स इंक्रीज होते थे और इस सभी चीज़ों के साथ साथ कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती थी। इसी को इम्प्रूव करने के लिए जो सिम का आइडिया आया 1970-80 के आसपास। 1970-80 के आसपास एक टाइम डेवलप हुआ जब कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में एड ऑन होने लगे और उसमें उसका काम बढ़ने लगा। तब इंजीनियर्स ने सोचा कि जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसको एक ही कंप्यूटर नेटवर्क से कैसे जोड़ सकते हैं। तब जो ये सभी का कंक्लूज़न हुआ वो हुआ सिम। यहीं पर हुआ सिम का जन्म। यानी कि अगर कॉन्सेप्चुअल बात करें कि सिम का मतलब अब क्या हुआ, डिज़ाइन, प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन और मैनेजमेंट सभी को इंटीग्रेट करके कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कनेक्ट कर देना। अब सिंपल लाइन और एक, सिम इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ इंटायर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूजिंग कंप्यूटर्स। ये है सिम की पूरी इंट्रोडक्टरी कहानी। क्या है ये, बाकी चीज़ें जो हैं यही सिम से हैं और आगे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, खास करके जो आरजीपीवी डिप्लोमा के करिकुलम 4th सेम में है उससे रिलेटेड, उस बेस्ड पर हम लोग और भी आगे बात करेंगे उसको फ्रेम करके। और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि आप अपने आप को देख पाएँ कि आपने अभी क्या समझा और इसका खुद आप आंसर एक तैयार करें और अपने आप को परखें। धन्यवाद।